किस्मत से निकल के चल जइबू, किस्मत से निकल के चल जइबू, दिलवा से निकलना पैबू हो। आइए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन नेटवर्क में। प्यारे बच्चों, हम लेकर आए हैं 10वीं कक्षा के क्षेत्रमिति चैप्टर को, जिसमें हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आप जानेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। आइए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10वीं कक्षा से है, चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और दो चीज है, और दूसरा यह जानना जरूरी है कि आयतन क्या होता है। पृष्ठ का मतलब होता है जैसे सतह होता है, जैसे ये सतह है, ये जो सतह देख रहे हैं आप, यही पृष्ठ है। और क्षेत्रफल, क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे इस बोर्ड में आप देख रहे हैं कि इस बोर्ड में जितना जो जगह है, जितना जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को मिला करके क्षेत्रफल कहलाता है। आप क्षेत्र कहे या क्षेत्रफल कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्षेत्रफल आप लोग समझ गए होंगे, किसी स्थान में कितना जगह, इस प्रकार से सतह का जगह क्या है। जो मैं ये हाथ रख रहा हूं, इस सतह का जगह क्या है, और इसी जगह को, इसी सतह को जो जितना दूर में इसका क्षेत्र है, कुल मिलाकर के क्षेत्रफल कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं कि आयतन क्या होता है। आयतन को जानेंगे। तो आयतन जो होता है, जैसे अगर ये बाल्टी है, इस बाल्टी में दूध, घी, मक्खन, चना, कोई भी सामान, गेहूं, कोई भी सामान, आटा, चावल, कितना अटेगा, जितना अटेगा ना, उसको हम आयतन बोलते हैं। जितना अटेगा उसको आयतन बोलते हैं। यानी इसका यह अर्थ हुआ कि अगर सीधे जगह की बात करेगा तो हम हमेशा क्षेत्रफल निकालेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर जगह की बात करेगा, सतह की बात करेगा अगर क्वेश्चन में, तो हम हमेशा क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन अगर उसमें अटने की बात करें कि एक घर है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो उस घर में कितना अनाज का बोरी अट जाएगा। एक बाल्टी है तो उसमें कितना दूध अट जाएगा। एक किसी प्रकार का बेलन का जैसा बर्तन है तो उसमें कितना दूध अट जाएगा, या पानी हटेगा, या घी हटेगा, या मक्खन, कोई भी चीज कितना समाएगा या कितना हटेगा। जब भी चर्चा करे तो हमें आयतन निकालना पड़ता है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब आइए, अब यहां पे कुछ फिगर आप देख रहे हैं इस बोर्ड पे, जैसा कि, तो जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर की बात हम बारी बारी से करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो फिगर होगा, सबसे पहला वो घन होगा। घन का फिगर किस प्रकार का होता है, आइए दिखाते हैं। घन जो होता है, जैसा कि इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ऐसे मैं दो यहां पे दो वर्ग बना रहा हूं, दो गो वर्ग। देखिए, ये आप जान रहे, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। एक वर्ग हो गया। अब देखिए दूसरा वर्ग, ये भी वर्ग है, और ये दोनों वर्ग सेम होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, दो वर्ग बना लिया। अब दो वर्ग बनाने के बाद इसके शीर्षों को मिला देंगे, यहां से मिला देंगे, फिर दूसरा जगह यहां से मिला देंगे, तीसरा हम यहां से मिला देंगे, और चौथा यहां से मिला देंगे। तो मैंने दो वर्ग बना करके शीर्षों को, जो बाकी के शीर्ष थे, उस शीर्ष को एक दूसरे से मिला दिया। मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आपको पता चले कि मैंने कहां कहां मिलाया है। जब इसको मिला दिया तो ये घन का रूप ले लिया, इसको घन बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको क्यूब कहते हैं, CUBE, क्यूब, और हिंदी में इसको घन बोला जाता है। अब इसके बारे में हमको पढ़ना अगर होगा
तो क्या क्या हम पढ़ सकते हैं? तो पहला ये पढ़ेंगे कि घन में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। घन में भुजाओं की संख्या तो आप गिन सकते हैं। पहले से आप इस प्रकार से इसको गिन लेंगे। पहले से ये जो भुजा था 4 था, फिर यहाँ 4 भुजा था, 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। और इसके बाद ये 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार से हमने जाना कि घन में 12 भुजाएं होती है। दूसरा बिंदु हम लोग जानेंगे कि घन में शीर्षों की संख्या क्या होगी। शीर्षों की संख्या, घन में शीर्षों की संख्या क्या होगी? तो घन में शीर्षों की जो संख्या होगी, यहां देखिए मैं गिनाता हूं। दो भुजाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पे मिला देना उसी को शीर्ष बोला जाता है। जैसे मेरा आप हाथ देख रहे हैं, तो ये यहां से और ये यहां से जुड़ा हुआ है, यानी केहुनी जगह जो जुड़ा हुआ है, ये केहुनी ही शीर्ष हुआ। जैसे ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजा इस जगह जुड़ा हुआ है, तो एक शीर्ष यहां हुआ, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, चौथा शीर्ष, पांचवा शीर्ष, छठवां शीर्ष, सातवां शीर्ष और 8वां शीर्ष, यानी शीर्षों की संख्या 8 हो गई। आप सोचते होंगे कि ये भी शीर्ष है। नहीं, ये शीर्ष नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शीर्ष क्यों नहीं है? क्योंकि ये भुजा ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को काटा है। नहीं, मैं ये बोला था कि दोनों भुजाओं को काटने पर नहीं, दो भुजाएं जिस जगह मिलेंगे, जैसे ये भुजा और ये भुजा जिस बिंदु पर मिल रही नहीं, इसको शीर्ष बोलते हैं। ये तो एक दूसरे को काट रहे, इसलिए ये शीर्ष नहीं हो सकता, ये भी शीर्ष नहीं हो सकता। तो शीर्षों की संख्या कितनी है? 8 है। अब हम आते हैं यहाँ पे फलकों की संख्या पे। फलकों की संख्या, जैसे फलकों की संख्या के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो पासा होता है, लूडो का जो छक्का होता है, जिसको चलते हैं आप इस प्रकार से बांध कर फेंकते हैं, लूडो का छक्का, उसका ओरिजिनल नाम है पासा यानी डाइस। तो पासा में आप देखते होंगे कि पहले फलक पे 1 लिखा हुआ है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवें पे 5, छठवें पे 6, इस प्रकार से 1 से 6 तक लिखा हुआ है। तो यहाँ भी फलक की बात अगर करेंगे तो आप मान लो कि लूडो का ये पासा ही है, और उस पासा में टोटल कितने फलक है? 6 फलक है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि घन क्या होता है, घन में भुजाओं, शीर्षों और फलकों की संख्या क्या होती है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं घनाभ पे। अब हम घनाभ पे चलते हैं। तो इस प्रकार से अब हम चर्चा कर लेते हैं घनाभ की। दोस्तों, घनाभ बनाते समय हमने 2 वर्ग का चर्चा किया था, लेकिन हम घन बनाते समय हमने 2 वर्गों का चर्चा किया था, लेकिन घनाभ बनाने में हम 2 आयतों का चर्चा करेंगे। जैसे आप देखिए, इस प्रकार से 2 आयत हम बना रहे हैं, 2 आयत। एक आयत ये हुआ, फिर यहां से सेम इसी प्रकार का आयत होना चाहिए, सेम, और यह दूसरा आयत हुआ, 2 आयत। अब इस 2 आयतों को इस प्रकार से अगर जोड़ दिया जाए, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह, तो इस प्रकार के फिगर को हम बोलते हैं घनाभ। और घनाभ को अंग्रेजी में CUBOID, क्यूबॉइड बोला जाता है घनाभ को। और आप देख रहे होंगे कि ये ईंट की तरह है, ईंटा की तरह। या आप देख रहे हैं कि ये किताब की तरह भी है, तो ईंट या किताब की तरह है। इसमें भी बात अगर करेंगे कि इसमें भी फलकों की संख्या कितनी होगी, जैसे पहले भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या, तो आयत में भी कितने भुजा होते हैं? 4 होते हैं। 2 आयत बनाए थे तो 8 भुजा,
और 4 वो ऐसे जोड़े हैं, ये दूसरे कलर से देख रहे हैं, तो 8 4 12, इसमें भी भुजाओं की संख्या होगी। दूसरी बात, शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या। तो यहाँ पे शीर्ष, यहाँ पे 2 भुजाएं एक दूसरे को जहां पे जोड़ेगी ना, उसी को शीर्ष बोला जाता है। तो अगर हम शीर्ष की बात करें तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल मिला के 8 शीर्ष है। तीसरा, अगर हम बात करें फलकों की संख्या, फलकों की संख्या, फलकों की संख्या, तो फलकों की संख्या की बात अगर करें तो मैं इस एक मोबाइल के एग्जाम्पल से बता सकता हूं या किताब के एग्जाम्पल। जैसे फलक आप देखिए, इस मोबाइल में 6 फलक इसमें भी है। ये मोबाइल घनाभ के आकार का ही है। जैसे ये जो फलक ये है, ये फलक हुआ, एगो फलक मैं हाथ रख रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये दूसरा फलक, फिर ये तीसरा फलक, चौथा फलक, 5वां फलक और 6वां फलक। किताब हो, मोबाइल हो, ईंट हो, कोई भी हो, उस सभी में कितने फलक होंगे? 6 फलक होंगे। तो इस प्रकार से घनाभ का परिभाषा आपने जाना और घनाभ में क्या क्या होता है। आइए अब तीसरा फिगर को देखते हैं। तीसरा जो फिगर है हमारे पास वो शंकु है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आइए इसी शंकु को हम बनाते हैं। शंकु क्या होता है? इस प्रकार से आप देख रहे हैं, 2 रेखाखंड इस प्रकार से और नीचे एक वृत्त खींचते हैं और इसी को हम बोलते हैं शंकु। अंग्रेजी में इसको कोन बोला जाता है, कोन, अंग्रेजी में इसको कोन। यह वृत्त का केंद्र है, यह वृत्त का क्या है? केंद्र है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होती है ये बात जान लीजिएगा। तो पहला मैटर ये कि शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। आधार का मतलब होता है कि आप किन चीजों पे टिके होते हैं। जैसे आप अपने माता पिता पे टिके हुए हैं, वो अगर खाना नहीं देंगे, आपको नहीं खिलाएंगे, तो आप अच्छे से नहीं रह पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, तो वो आपके आधार हुए। हम अगर चल रहे हैं तो यहाँ पे अगर नीचे पृथ्वी पे चलना है तो पृथ्वी हमारा आधार हुआ, पैर का आधार। तो आधार जिस पे जो टिका रहता है ना उसको आधार बोला जाता है। तो ये जो शंकु है ये पूरा के पूरा इस वृत्त पे टिका हुआ है। शंकु पूरा के पूरा किस पे टिका हुआ है? वृत्त पे। इसीलिए शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, हमने लिखा। कभी कभी कहेगा कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताइए, ऐसे पूछ देता है। एग्जाम में पूछा हुआ भी है इस बार, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ये पूछ रहा है, πr² होगा। परिधि अगर कहता शंकु के आधार के परिधि, तो परिधि, शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, वृत्त का परिधि 2πr होगा। ठीक है। अब शंकु में हमें जानना है कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है ऐसे लट्टू, लट्टू जो नचाने वाला होता है, बर्थडे वाला टोपी, बर्थडे वाला टोपी। आप देखे होंगे तब, नहीं देखे होंगे तब तो देख लीजिए जाके, तब पता चलेगा कि बर्थडे वाला टोपी ऐसा ही होता है। तो ये सब क्या है? शंकु का परिभाषा है और शंकु का ये एग्जाम्पल है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपके पास बच गया बेलन, गोला, बहुत सारी चीजें बची हुई है। तो ये थ्योरी क्लास रहा। अब थ्योरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।